And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. हमने उदयपुर में एक स्कूटी रेंट करी थी क्योंकि वहाँ पर फेयर के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो स्कूटी से हमें इजी भी हो गया था ट्रैवल करना। और ये ओल्ड सिटी का नज़ारा है, ये ओल्ड सिटी की गलियाँ हैं, ओल्ड सिटी इज़ रियली ब्यूटीफुल और सब कुछ वहीं पर है। घूमने की जगह भी उदयपुर में सब कुछ ओल्ड सिटी में ही मिलेगी आपको। तो न्यू सिटी में रहने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर होटल मिल जाते हैं, सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने का फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ वो फ़ील ही नहीं आएगा, वो वाइब ही नहीं आएगा कि आप उदयपुर में हो। ये जो ओल्ड सिटी है ना, ये लेक से आसपास घिरी हुई है, तो आपको यहीं पर जो एसेंस है उदयपुर का वो मिलेगा। रात को तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और मतलब एक बहुत ही मेस्मराइजिंग ब्यूटी होती है एट नाइट। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियोस में, लेकिन अभी ये दिन का है और दिन में हम लोग गए थे सबसे पहले नाश्ता करने। तो ये गंगोर प्लेस है जो कि यहाँ पे बहुत फेमस प्लेस है और बहुत अच्छी रेटिंग इसे मिली हुई है, तो आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन चेक करके भी जा सकते हो प्लेसेस पर। और हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ये कुछ सस्ते नशे करते हुए और बस मस्ती कर रहे थे हम लोग और ये भी फुल मस्ती के मूड में थे हम, तो हमने बहुत मज़ा किया। और फिर हमने नाश्ता किया, उसके बाद नाश्ते में हमारे पास थे आलू के पराठे। नाश्ता में आलू के पराठे खाए, दही खाई और फिर इट वॉज टाइम टू एक्सप्लोर सिटी पैलेस। सिटी पैलेस उदयपुर का मेन अट्रैक्शन है और वहाँ पर सबसे पहले ही जाते हैं क्योंकि, और जाना सही भी है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जगह है। आपको पूरे 1-2 घंटे लग जाएंगे सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने में। और वहाँ का शुरुआत के लिए ये प्लेस ही आपको चुनना चाहिए क्योंकि जो मेन पैलेस है वो सिटी पैलेस है। इसके बाद अदर पैलेसेस आते हैं वहाँ पर, जैसे बगौर की हवेली, सज्जनगढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये सब बाद में देखने हैं। ये मेन ओल्ड सिटी में ही लोकेटेड है। बहुत ही सुंदर लग रहा था बाहर से। एंट्रेंस में उन्होंने हमारी टिकट चेक करी और स्कूटी हम अंदर लेके जा सकते थे। ये बेस्ट चीज़ थी हम जब सिटी पैलेस में एंटर कर रहे थे क्योंकि मैं इस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और मैं इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती थी। हालांकि मुझे आइडिया नहीं था कि सिटी पैलेस के अंदर कितना ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन फॉर सम रिलीफ वी हैड दिस ऑप्शन टू टेक स्कूटी इनसाइड। और हमें यहाँ पर व्यू को कैप्चर करने में लगी हुई थी। यहाँ पर एक इंडिया का झंडा भी लगा हुआ था विच वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये काफ़ी यूनिक प्लेस भी है और एक यहाँ पे राजा भी रहते हैं, मतलब अभी तक भी यहाँ पे राजाओं वाला कल्चर चलता है। तो हाँ, और फिर ये सिटी का पैलेस का मेन एंट्रेंस था जो आप ये देख रहे हो सामने, ये मेन एंट्रेंस है इसका। ये सच में आपको ना एक हवेली वाली वाइब देता है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एंशंट है, सब कुछ पुराना है। हालांकि इसमें पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशंस हुए हैं। इसमें मैं आपको एक क्लिप दिखा दूँगी जहाँ पे पुराना सिटी पैलेस और नया सिटी पैलेस भी दिख रहा है और अपग्रेडेशन के बाद भी ये काफ़ी उस तरह की वाइब रखता है कि आप जाओगे तो आपको लगेगा कि आप एक पुरानी जगह पर आए हो। अच्छा सुन तो सही, लेडीज वाली साइड से जा। मिस्टर आकांक्षा। तो जब हमने एंटर किया तो हमें वहाँ पे गणेश जी दिखे, एकलिंग जी दिखे और श्रीनाथ जी दिखे, जो कि उदयपुर में मेन टेम्पल्स भी हैं और वहाँ पर भी हम गए थे और वो भी बहुत सुंदर थे। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी हो रखी थी, यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो ये हमारा एंट्रेंस था और उसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर सिटी पैलेस। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शस्त्र रखे हुए थे और अस्त्र शस्त्र तो यहाँ पे इतने सारे थे, कवच इतने सारे थे। ये जो सरदार जी है, ये तो पीछे वाले सरदार जी हर चीज़ को पढ़ रहे थे और लिटरली वो तो मतलब हिस्ट्री मेरे को लग रहा था कि पढ़कर ही जाएंगे सब कुछ, वो इतना ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ रहे थे। हालांकि मैं देख के काफ़ी इंस्पायर थी और मैं भी पढ़ रही थी बीच बीच में। ये कुछ कवच थे जो ये बादल बादल के बच्चे थे। अरे बड़ा बादल नहीं होता। ये कुछ कवच थे जो वहाँ पे लोग वॉर के टाइम पे पहनते थे और देखने में काफ़ी मतलब मेरे को तो जैसे ना वॉर सिनेरियोज माइंड में इमेजिनेशंस हो रहे थे बार बार कि किस तरह से वो लोग लड़ते होंगे और किस तरह से इन शस्त्रों का इस्तेमाल करते होंगे। कुछ पुरानी पेटियाँ भी देखी हमने जो तब के टाइम में
लोग इस्तेमाल करते होंगे। हम अक्सर ये चीज़ें मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन इनको सामने से देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहा मेरा, क्योंकि मैं इमेजिन कर पा रही थी कि इनका यूज़ किस तरह से किया जाता होगा और ये कितने हैवी होंगे। हालांकि मैंने किसी को उठाकर नहीं देखा, लेकिन वो दिखने में लग रहा था कि वो हैवी है चीज़, और कितने अच्छे से प्रिजर्व किया गया है इन्हें, हमारे कल्चर को इतने अच्छे से दिखाया गया है। मैं इसी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी कि हमारी ये कल्चर को, हमारे नॉर्म्स को इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। इवन वहाँ का जो पूरा स्टाफ था या फिर जो भी केयर टेकर्स थे ना, मुझे लगता है कि वो सिटी पैलेस को जी जान से संजो कर रखा हुआ है, और वहाँ की हर चीज़ को पैसा इन चीज़ों में बहुत लगता है, और उन्होंने लगा रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन थी जगह और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि इतनी धूप थी, क्योंकि हम गए थे अक्टूबर में, ये बहुत लेट आ रहे हैं व्लॉग्स, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत के दरवाजे छोटे छोटे हैं। मुझे भी कारण है कि जब तेरे जैसे विदेशी आक्रांताएं आए तो एक साथ सेना लेकर ना घुस पाए। तो अभी आपने सुना ही होगा कि वहाँ पे दरवाजे छोटे क्यों हैं, ताकि अगर कोई सेना आप ये सिटी पैलेस पे हमला करती है तो वो छोटे छोटे दरवाजे से एक एक करके धक्का करके लोग निकले। ये हल्दी घाटी की मिट्टी थी। मुझे तो ये चीज़ें देख के ना, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग वहीं पर हैं उस हौरा में, और मैं मतलब फ़ील कर रही थी यार। ये सब चीज़ें ना देख कर आप फील कर सकते हो कि किस तरह का एनवायरनमेंट रहा होगा, लोग फीमेल्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया होगा, मेल्स ने किस तरह से फ़ाइट किया होगा। ये बीच में गार्डन एरिया टाइप था, वहाँ पर ग्रीनरी थी, और एक आर्टिस्ट भी बैठे हुए थे, वो पेंटिंग बना रहे थे, फिर पोर्ट्रेट पेंट कर रहे थे, और मैं काफ़ी इम्प्रेस थी इनसे। Hi, what's your name? रोहन ठाकर। Rohan Thakur. Okay. इसके बाद हमने देखा ये कांच की बुर्ज। ये कांच का ही बना हुआ था सारा, और ये बहुत बढ़िया लग रहा था दिखने में, क्योंकि ये जगह ना छोटी थी, लेकिन सब कुछ कांच जैसे ना इनबिल्ट कर रखा था उन्होंने, तो यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हमने थोड़े से दरबान देखे, और ये दरबान आपको पुरानी मूवीज़ में लेके चले जाएंगे, लेकिन ये सब रियलिस्टिक थे। मतलब ये भी कुछ भी सेट के तौर पे क्रिएट नहीं किया हुआ था, ये ओरिजिनल थे, तो देख के आपको काफ़ी मज़ा आता है। और ये था कुछ आउटसाइड व्यू फ्रॉम सिटी पैलेस, पूरा सिटी दिख रहा था, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये नाइट में तो ना यहाँ पे सब जगह ना वार्म लाइट चलते हैं, वार्म लाइट्स की वजह से ना सिटी पैलेस एक अलग ही वाइब देता है। और क्योंकि हमारा होटल था ना, उसके सामने ही हमें सिटी पैलेस दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट नाइट में ना झंडे वगैरह लगे होते हैं और फिर वार्म लाइट्स जल जाते हैं, आपको लगता है आप किसी और ही वर्ल्ड में हो। तो ये था एक बिफोर और आफ्टर सिटी पैलेस का व्यू, जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में कि पहले कैसा था और अब कैसा है। अब तो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन हो गया है। स्पेशल फॉर रेड मीट, ये लाल मांस बनाने का है। अच्छा हाँ जी, लाल मांस। You said come up to my front door, I'll wait for you there, not too sure how many times you've lied before. Now I just see a fucking whore. यहाँ पे हम एक जनाना महल यानी कि लेडीज़ का महल और लेडीज़ की पोशाक की एक ओवरव्यू दिखाया हुआ है कि वो वहाँ पर कैसे रहते थे और अपने मतलब कैसे वो अपना श्रृंगार करते थे। आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत उसका ग्लिम्स हमें दिया गया है वैसे उन चीज़ों का, और यू कैन एंजॉय। वो इसमें अपना सारा, रानियाँ अपना सारा सामान इनमें रखती थी पुराने टाइम में। ये चंद्रमुखी के कपड़े हैं। चंद्रमुखी के कपड़े। ये शीशा है जिसको देखकर चंद्रमुखी डांस करती थी।
टॉसर, चौपड़, इसको चौपड़ बोलते हैं, डाइस गेम। ये इनका गंजीफा कार्ड गेम। शौक है, शौक, शौक बड़ी चीज़ है। ये लेडीज का आर्मर है, लेडीज का जनानाज आर्मर। You said come up to my front. यहाँ बच्चा सोता था क्या? छोटी कितनी छोटी। Door, I'll wait for you. They're not too sure how many times you've lied. ये उदय सागर है, यहाँ पर चोला, हम लोग यहाँ है सिटी पैलेस, और ये फतेह सागर लेक है, ये पिचोला है, एंड देन दिस इज़ गोवर्धन सागर। अब हम यहाँ जाने वाले हैं, जग मंदिर। ये जगह पानी के बीच में है। इंद्रानी, इंद्र की शक्ति, लक्ष्मी नारायण जी, शिल्पकारी है ये यहाँ पर जिन्होंने बनाई हुई है। ये है ब्याल। Before now, I just see a fucking whore. यहाँ पर उस टाइम के सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। ये जय सरस्वती माँ, ट्रांजिस्टर भी था उस टाइम, सुर पेटी, एंड देन हारमोनियम एंड तबला। वाओ, ये सब उस टाइम के हैं, ओल्ड एंड एंशिएंट। तौस, इसका नाम दिलरुबा है, इंस्ट्रूमेंट का ना। गामाफोन, ग्रामोफोन, then the Tanpura. We have already seen this in many movies. ये है काबुल, अफगानिस्तान। ये पंजाब, जिसके अंदर हरियाणा भी आ जाता है, और पाकिस्तान भी। और ये राम राज्य स्थापित हो गया। ये देखो, इंडिया का 1900 का नक्शा है। ये मैं आपको ये बताता है कि किस एरिया में कौन सा एनिमल मिलता था इन ओल्डन टाइम्स। सच अ डीप मैप, मतलब उस टाइम लोग इस तरह से चीज़ों को, अपनी इंडिया को जानते थे। आज के लोग तो इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ रखते हैं, बट उस टाइम में लोग इतनी इन्फॉर्मेशन रखते थे।